रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, ये धर्म, आदर्श और मानवता की सर्वोच्च गाथा है। इस गाथा में जहाँ श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वहीं उनके छोटे भाई भरत त्याग और धर्म के प्रतीक बने। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत पुरुष की जिसने राजगद्दी को ठुकराकर अपने बड़े भाई के चरणों में पूरी आयु समर्पित कर दी। ये है भरत जी की कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और धर्म क्या होता है। अयोध्या नगरी राजा दशरथ के महल में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम कौशल्या के पुत्र, भरत कैकेयी के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र। भरत का जन्म महारानी कैकेयी से हुआ। कैकेयी रूप और गुणों में अनुपम थीं और दशरथ की प्रिय रानी भी। भरत बचपन से ही अत्यंत विनम्र, धर्मनिष्ठ और भाई भक्त थे। वे हमेशा राम को अपना मार्गदर्शक और गुरु मानते। राम और भरत के बीच का प्रेम ऐसा था कि लोग कहते कि ये 2 शरीर और एक आत्मा है। बचपन से ही भरत का स्वभाव दूसरों से अलग दिखाई देता था। जहां अन्य राजकुमार युद्ध कला, शिकार और राज्यकला में रुचि लेते, वहीं भरत का मन सेवा और भक्ति में रम जाता। वे सदा श्री राम के पीछे पीछे रहते और उन्हें भैया नहीं बल्कि स्वामी के समान मानते। चारों भाइयों का प्रेम जग प्रसिद्ध था। राम और लक्ष्मण जैसे अर्जुन और कृष्ण, भरत और शत्रुघ्न जैसे धर्म और सेवा के प्रतीक। चारों ने एक साथ शिक्षा पाई, एक साथ धनुर्विद्या सीखी और एक साथ ही अयोध्या के राजकुमारों के रूप में बड़े हुए। भरत का स्वभाव सबको आकर्षित करता। वे सदा नम्र रहते और सबके प्रति आदर भाव रखते। उनका हृदय इतना पवित्र था कि राजमहल की राजनीति, वैभव या गद्दी से उन्हें कोई मोह नहीं था। एक समय ऐसा आया जब महाराज दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके नाना महाराज अश्वपति के पास भेज दिया। वहां भरत का स्वागत बड़े आदर से हुआ। कई वर्षों तक भरत ननिहाल में रहे और राज्यकला, नीति और धर्मशास्त्रों की गहरी शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान अयोध्या में एक बड़ा मोड़ आया, श्री राम के राजतिलक की घोषणा। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि वे वृद्ध हो चले हैं और अब समय है कि राम को राजगद्दी सौंपी जाए। पूरी अयोध्या उल्लास में डूब गई। हर घर में दीप जलाए गए। लेकिन तभी महल के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके कान में जहर घोला। महारानी, राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? वह तो सदा के लिए सेवक बन जाएगा। मंथरा के शब्दों ने कैकेयी का मन विषाक्त कर दिया। वह दशरथ के पास गईं और अपने 2 वरदान मांग लिए। 1, राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने विनती की, समझाया, पर कैकेयी नहीं मानी। मर्यादा के बंधन में बंधे दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा निभानी पड़ी। राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए वन जाने का निर्णय लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे। वे अपने ननिहाल में थे और उन्हें इन घटनाओं का जरा भी ज्ञान नहीं था। जब भरत अयोध्या लौटे तो नगर में गहरी उदासी थी। महल में मातम का माहौल और पिता दशरथ का निधन। जब भरत को ये ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी के कारण राम वन भेजे गए और पिता दुख में प्राण त्याग गए, तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, माँ, आपने जो किया है वह अधर्म है। मैं ऐसी गद्दी को अपवित्र नहीं कर सकता जो मेरे भाई के अधिकार की है। भरत ने निर्णय लिया कि वे श्री राम को वापस लाएंगे। उन्होंने अयोध्या के सभी मंत्रियों, गुरुओं और प्रजाजनों को साथ लिया और विशाल जनसमूह के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में एक ही ध्येय था, राम भैया को वापस लाना और गद्दी उन्हीं के चरणों में अर्पित करना। यहाँ तक कि कथा हमें दिखाती है कि भरत केवल भाई नहीं थे, बल्कि धर्म के मूर्त रूप थे। जहाँ सत्ता और सिंहासन किसी को अंधा कर सकते हैं, वहाँ भरत ने राजगद्दी को ठुकराकर अपने भाई के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब कहानी का अगला अध्याय और भी अधिक प्रेरणादायक है, जब भरत चित्रकूट पहुँचते हैं और श्री राम के चरणों में जाकर अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। अगर आपको भरत जी के त्याग और धर्म की ये प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी भक्ति कथाएं लाने की शक्ति देता है। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी अगला भाग आए, जिसमें हम आपको भरत जी की नंदीग्राम तपस्या और श्री राम से मिलन के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले आपको ही सूचना मिले।